जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल GKY NK पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आगामी खेल प्रतियोगिताओं की और उसी कड़ी में ओलंपिक खेल 2021 में आयोजित हो रहे हैं टोक्यो जापान में। दोस्तों, ये 2020 में आयोजित होने थे लेकिन कोरोना ने होने नहीं दिया और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है उसके अध्यक्ष थॉमस बाक उन्होंने कहा कि हम ओलंपिक करवा के रहेंगे। जापान भी सरकार भी कह रही है हम भी करवाएंगे। और थॉमस बाक वो कोरोना के भी बाप हैं, इसलिए याद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक। और ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? टोक्यो जापान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लेकिन जो भारत में भी होने जा रहा है अगली साल, उसकी हम बात करेंगे और वो है हमारे हॉकी का वर्ल्ड कप। 2018 में भी भारत में हुआ था और 2022 में होना था, लेकिन सौभाग्य से वो 2023 में होगा दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं हॉकी की। देखिए, हॉकी की दुनिया की अगर हम बात करें तो माय डियर, हॉकी हॉकी का वैसे पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? वो है हमारा IFH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1924 में। कहां पर हुई थी दोस्तों? ये भी हुई थी पेरिस, फ्रांस में। देखिए, दुनिया में जो भी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, ओलंपिक कमेटी, फीफा की स्थापना और अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना, ये तीनों ही कहां हो रही है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन तीनों का ही मुख्यालय आज वहां नहीं है। तीनों का ही मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, धरती के स्वर्ग पर है। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने हॉकी को 1924 के ओलंपिक खेलों में शामिल करने से मना कर दिया। अतः दोस्तों, यहाँ पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, धरती का स्वर्ग, यूरोप का खेल मैदान, वहीं पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा जो हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1971 से हुई थी। और उसके बाद दोस्तों पहली बार भारत ने 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों, भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप केवल एक बार जीता है, 1976 में। आज तक हॉकी के 14 हो चुके हैं। हॉकी का कितना हो चुका है? 14वां हो चुका है। उसमें से भारत ने एक ही जीता है दोस्तों, एक। हमने हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किए ओलंपिक में, लेकिन हॉकी वर्ल्ड कप हमने सिर्फ एक बार जीता है। और हमारे छोटे भाई ने, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया और हमने सिर्फ एक बार जीता है दोस्तों। और अब हमें आपसे उम्मीद है, अब हम बात कर रहे हैं कि हॉकी का 14वां वर्ल्ड कप, हॉकी का 14वां वर्ल्ड कप, ये दोस्तों 2018 में कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। इसका मतलब दोस्तों 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की थी दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, इस 14वां हॉकी वर्ल्ड कप जो 2018 में उड़ीसा में हुआ था, इसका विजेता कौन सा देश रहा था दोस्तों? इसका विजेता रहा था बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम ने फाइनल में किसको चेप दिया? नीदरलैंड को। ध्यान रखना भाई, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा में नीदरलैंड को हराकर बेल्जियम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप था वो नीदरलैंड में आयोजित हो रहा था, उसमें नीदरलैंड ने कब्जा कर लिया। लेकिन जो पुरुषों का वर्ल्ड कप था दोस्तों वो हमारे भारत में आयोजित किया गया और उसका विजेता कौन रहा? बेल्जियम। और बेल्जियम ने किसको परास्त किया था?
नीदरलैंड को हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी एग्जाम का आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो है 15वां हॉकी वर्ल्ड कप। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में, यह वैसे 22 में होना था लेकिन अब ये कब होगा, 23 में। और ये भी कहां होगा दोस्तों, उड़ीसा में। और हमारा सौभाग्य है दोस्तों, उड़ीसा में एक स्टेडियम बना रहे हैं हम, उसका नाम है राउरकेला। कौन सा केला, राउरकेला। देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में कटिंगा स्टेडियम है और इसके अलावा उड़ीसा के राउरकेला में हम एक और हॉकी का, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना रहे हैं राउरकेला उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हम कहां बना रहे हैं, राउरकेला उड़ीसा में। वहीं पर होगा 2023 का हॉकी का 15वां वर्ल्ड कप, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। तो आपको 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप अगर एग्जाम में आता है तो वो हम कहां करेंगे दोस्तों, 2023 उड़ीसा। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला उड़ीसा में। यह मुझे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फोन करके बताया था कि गुरुजी हम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने जा रहे हैं राउरकेला उड़ीसा में। तो वहीं पर 2023 में हम हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित करेंगे। और वो कौन सा संस्करण होगा दोस्तों, वो हॉकी का 15वां संस्करण होगा, याद रखना। इसके बाद हम चल रहे हैं कि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है वो 2022 में होगा, वो एक साल पहले होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हॉकी का महिला वर्ल्ड कप होगा, हॉकी का महिला वर्ल्ड कप, ये होगा 2022 में। और ये दो देशों की मेजबानी में होगा दोस्तों, स्पेन व नीदरलैंड। स्पेन व नीदरलैंड ये दो देश मिलकर करवाएंगे, जबकि हम अकेले ही हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित करवा रहे हैं। और ये हमारे हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में आप सादर आमंत्रित है। अब हम चल रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में, और क्रिकेट के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि क्रिकेट की शुरुआत वैसे 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हो चुकी थी। लेकिन माय डियर, अगर हम बात करें तो 1877 ईस्वी में जाकर के क्रिकेट का आधिकारिक एक अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था लॉर्ड्स के मैदान की। अगर हम बात करें इंग्लैंड में, वहीं से क्रिकेट की शुरुआत मानी जाती है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और वर्तमान में जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। उसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर हम बात करें तो दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी कब, आप जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर 1909 में, 1909 ईस्वी में इंपीरियल आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। दोस्तों आप क्रिकेट के बारे में रुचि रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह आईसीसी की स्थापना नहीं हो रही 1909 में, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिलिंग की स्थापना हो रही है। इसका नाम 1965 में बदल के किया गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। दोस्तों इसका पहला मुख्यालय लंदन में था, लेकिन इसका 2005 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया दुबई में। और दोस्तों दुबई किस देश का शहर है? यूएई। यूएई इसका नाम आप जानते हैं, यूएई। अगर हम यूएई की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी कौन सी है? आबू धाबी। ध्यान दीजिएगा, दुबई, आबू धाबी, ये दो शहर हैं शाहजहां संयुक्त अरब अमीरात के। तो संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट का क्या हो चुका है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट का 12वां हो चुका है। क्रिकेट का 12वां हो चुका है, याद हो जाएगा। अभी लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे तो हमारा भी 12वां होगा। ऐसे ही क्रिकेट का भी क्या हो रहा है दोस्तों, 12वां हो रहा चुका है। अब हम क्रिकेट का करेंगे 13वां, हम क्रिकेट का करेंगे 13वां। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप
ये 2019 में दोस्तों कहाँ हुआ था आपको पता है? ये 2019 में कहाँ हुआ था दोस्तों? ये लंदन में हुआ था, आपको पता है। इंग्लैंड में हुआ था, आपको पता है। और इसका विजेता भी कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण था दोस्तों। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण था। और इंग्लैंड ने किसको हराया आपको पता है? आप जानते हैं, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने फाइनल में चेप दिया और क्रिकेट वर्ल्ड कप का बेदाग बादशाह बन गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होने जा रहा है। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों कब होगा? 2023 में। और ये कहां पर होगा? हमारे भारत में होगा। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार हम अकेले इसका आयोजन करेंगे। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन करने जा रहा है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी आयोजन करेंगे और हॉकी वर्ल्ड कप का भी आयोजन करेंगे। हॉकी का हम 15वां करेंगे और क्रिकेट का हम 13वां करेंगे और 23 में करेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता था दोस्तों? पता है आपको? 1983 में। ये भी इंग्लैंड में हुआ था, आपको पता है। और भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर ये खिताब 1983 में जीता था, याद है ना। उसके बाद भारत ने 2011 में जो भारत श्रीलंका जैसे देशों की मेजबानी में हुआ था, इसका विजेता भी कौन रहा? भारत। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1983 में भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव, जानते हैं आप। और 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट का 2020 वर्ल्ड कप भी होता है, यह आपको पता है। और क्रिकेट का 2020 वर्ल्ड कप उसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और ये पहली बार दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। और इसका विजेता कौन रहा दोस्तों? भारत रहा, आपको पता है। और अब हम बात करें आईपीएल की दुनिया की। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, आपको पता है। और पहली बार राजस्थान रॉयल्स ने कब्जा किया था। और आपको पता है सर्वाधिक आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। और दोस्तों आईपीएल इस बार बीच में रह गया, लेकिन ये भविष्य में जहां भी होगा और जो भी इसका विजेता रहेगा हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। ये तो थे हमारे हॉकी और क्रिकेट के आगामी खेल प्रतियोगिताएं। ध्यान रखना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होगा और हॉकी वर्ल्ड कप भी 2023 भारत में होगा। कलिंगा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उसी में होगा। और माय डियर, अब हम एक छोटे से खेल की बात कर रहे हैं, वह दक्षिण एशियाई खेल। आपने नाम सुना होगा दक्षिण एशियाई खेल, यानी जो भारत और उसके पड़ोसी देश है दोस्तों, वही दक्षिण एशिया है। भारत और उसके पड़ोसी देश ही क्या है? दक्षिण एशिया है। और इसमें 8 सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई खेल दोस्तों, इन दक्षिण एशियाई खेलों को साउथ एशियन गेम्स को किस नाम से भी जानते हैं? सेफ गेम्स के नाम से भी जानते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए एक परिषद है, एक दक्षिण एशियाई खेल परिषद। और उस परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और 1985 में दक्षेश की स्थापना हुई थी। उसी बार प्रथम बार दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किया गया दोस्तों। और कहाँ किया गया आपको पता ही है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? या काठमांडू दोस्तों, ये नेपाल की राजधानी है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की, वहीं पर। और दोस्तों हमारा सौभाग्य है कि दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू नेपाल में शुरू हुए थे और दक्षिण एशियाई खेलों की परिषद की स्थापना भी नेपाल में हुई थी। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो अभी 13वें दक्षिण एशियाई खेल ये दोस्तों कहाँ हुए थे? 13वें दक्षिण एशियाई खेल ये भी काठमांडू नेपाल में हुए थे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 2019 में दोस्तों 13वें दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू नेपाल में आयोजित किए गए।
और इनमें भारत ने रिकॉर्ड 312 पदक प्राप्त किए थे। हमने कुल कितने पदक और गेमों में नहीं, दक्षिण एशियाई भारत और उसके पड़ोसी पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, यही देश है 8 देश जो दक्षेश के सदस्य हैं। 8 देश। इसकी बात दक्षेश में हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तो यही दक्षिण एशियाई खेल है दोस्तों। और ये 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने 174 स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। 174 हमने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। लेकिन हमें यहाँ से केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन भी कहाँ से हुआ था, हमारे नेपाल काठमांडू से हुआ था। और 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में काठमांडू नेपाल में ही आयोजित किए गए थे। चौक में कि अभी हमारे पास जानकारी आ रही है, एशियाई खेल परिषद के पास अभी इसके समाचार मिलेंगे तो हम आपको अगली करंट जीके की क्लास में दे देंगे। ये थी हमारे खेलों की अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतियोगिताएं, ओलंपिक खेल, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप और एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल, उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप और क्रिकेट का वर्ल्ड कप। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे जो अगली क्लास में हमारे महत्वपूर्ण क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी की जो भी ट्रॉफियां हैं उनको हम याद करेंगे और उस क्लास में ही याद कर लेंगे। और एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि कोई भी ट्रॉफी आए उसका संबंध किस खेल से है। तो भारत सरकार की जो भी एग्जाम होगी उसमें खेलों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हम आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बाद हमने आगामी खेल प्रतियोगिताओं के साथ ये भी देखा है कि फीफा हो चाहे ओलंपिक हो, इनकी शुरुआत कब से हुई और इसके बाद हम जो भी महत्वपूर्ण हमारे खेल के खिलाड़ी हैं उनकी बात भी अलग से करेंगे। और अगली क्लास में हम जो खेलों की अलग अलग ट्रॉफियां हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।